हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल की जो कट ऑफ होने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कल मैंने डाटा भी कलेक्शन किया था अपने डाटा से और जो अपना रैंक मित्रा का डाटा है, उन दोनों चीजों को एक बार एनालिसिस करके उसके बेसिस के ऊपर कुछ कट ऑफ की एनालिसिस लेके आए हैं। ये कट ऑफ की एनालिसिस आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आप लोगों के इतने मार्क्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आगे जो प्रोसीजर है उसको कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम दोनों चीजें बात करेंगे कि आपके मार्क्स अगर कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आप लोगों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप लोगों को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। कुछ चीजें मैंने लिख ली हैं बोर्ड के ऊपर, कुछ मैं फोटोज ऐड करवा दूंगी जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होगी। अभी थोड़ा सा यूज टू हो रहे हैं बोर्ड के। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को दिख रही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके ऊपर बात है। सबसे पहली और सबसे मेन चीज अगर किसी कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए कोई होती है तो वो होती है आपकी वैकेंसी। वैकेंसी जिस हिसाब से होंगी उसी हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। लास्ट टाइम आप लोगों का आरपीएफ हुआ था उस टाइम ग्रुप के वाइज से कट ऑफ बनती थी, ए बी सी अलग अलग ग्रुप बना रखे थे। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो जैसे आरपीएफ एसआई की बनी है एक कंबाइन कट ऑफ, वैसे ही आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल की बनेगी। तो अगर आरपीएफ कांस्टेबल की हम वैकेंसी देखें तो वैकेंसी जो टोटल पोस्ट है हमारे पास में वो होने वाली है मेल की 3577 और फीमेल की होने वाली है 631 वैकेंसी। और अगर टोटल वैकेंसी हम देखें तो 4208 वैकेंसी हमारी टोटल है। और ये रूल है आप लोगों का आरपीएफ जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसका कि 10% आप लोगों के फिजिकल के लिए कॉल किया जाता है। फिजिकल के लिए जो टोटल अभी आप लोगों का जो पहली कट ऑफ आएगी उसके अंदर 42,080 लोगों को ये क्वालिफाई कराएंगे। इतने लोग इस कट ऑफ को क्लियर करने वाले हैं। जो जो इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे वो आगे अपना जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसके अंदर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर अपनी ये चीजें देखें कि इस कट ऑफ के अकॉर्डिंगली हमारा इन पोस्ट के अकॉर्डिंगली क्या कट ऑफ होनी चाहिए, तो उसका कहीं ना कहीं से अंदाजा हम दो चीजों से लेके चलेंगे। सबसे पहली एक चीज हो गई आप लोगों की आरपीएफ एसआई की कट ऑफ जो रिसेंटली आप लोगों के एग्जाम हुए थे। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगी, यहां से भी आप देख सकते हो कि आरपीएफ एसआई की कट ऑफ क्या रही थी। उसके बाद में दूसरा जो बेसिस रहेगा वो इस बार किस हिसाब से मार्क्स आए हैं आप लोगों के, कौन सी शिफ्ट टफेस्ट रही है, कौन सी शिफ्ट आप लोगों की इजीएस्ट रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा डाटा मैंने रैंक मित्रा की ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भी डाल दी है और यहाँ पे भी आप लोगों को स्क्रॉल करके मैंने दिखा दिया है, जिससे आप देख सकते हो कि क्या क्या आप लोगों के एवरेज मार्क्स रहे हैं और कितने मार्क्स से ऊपर कितने स्टूडेंट्स रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली इनके पास में लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स का डाटा है और 2 लाख स्टूडेंट्स का डाटा मोर देन इनफ होता है किसी एग्जाम की एक सटीक एनालिसिस लेने के लिए। तो उसके बेसिस के ऊपर हमने अपनी जो कट ऑफ है उसको डिसाइड करने की या मतलब एक तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो आप लोगों की जो ये कट ऑफ की एनालिसिस हमने निकाली है, ये कट ऑफ की एनालिसिस आप लोगों की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन वैसे बहुत बड़ा गेम इसके अंदर प्ले नहीं कर रहा है, तो नॉर्मली जो आप लोगों की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर कट ऑफ है, लेकिन इसके अंदर रॉन्ग अगर आपके क्वेश्चन है तो उसका कुछ भी क्राइटेरिया हमने नहीं रखा है। उसके बाद में ये मिनिमम कट ऑफ होने वाली है, इसके अंदर आप लोग ये मान के चल सकते हो कि प्लस माइनस एटलीस्ट 2 या 3 का गैप आराम से हो सकता है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और बहुत बार फैक्टर्स ऐसे होते हैं एग्जाम के अंदर, कुछ ऐसी चीज अगर अनयूजुअल होती है तो कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो जाती है। ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है, इसको कोई भी अपना ऐसा ना लेके बैठे कि हाँ मैम ने इतना बोला है तो अब बस इतनी ही रहेगी या इससे ऊपर या इससे नीचे कुछ नहीं होगा। तो ये हम एक प्रेडिक्शन लेके चल रहे हैं। ये मिनिमम कट ऑफ आप मान के चलो कि अगर आप लोगों के इससे कम मार्क्स हैं तो शायद ही आप लोगों को इसकी आगे उम्मीद करनी चाहिए। आप लोगों के लिए फिर मैं नेक्स्ट प्रोसीजर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगी कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो अगर इस कट ऑफ की हम बात करें तो इस कट ऑफ के अंदर आप लोग देखोगे जो हमारी यूआर की कट ऑफ है, यूआर की जो मेल की कट ऑफ है वो लगभग आप 83 से 85 के आसपास ये मान के चलो कि लगभग 83 मार्क्स आप लोगों की जो कट ऑफ है वो यूआर की रहने वाली है। उसके बाद एडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं ओबीसी से आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। आप लोगों की ओबीसी की कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ है और एसटी की कट ऑफ है। अगर हम यही सेम चीज अगर फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो आप ये मान के चल सकते हो जो फीमेल यूआर कैटेगरी की है
उनका लगभग 79 या 78 मार्क्स अगर उनके हैं तो वो अपना आगे का जो प्रोसीजर है उसके लिए जा सकती हैं। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अगर 75 मार्क्स हैं, ओबीसी की अगर हम बात करें तो उनके अगर 76 मार्क्स हैं, अगर एससी की हम बात करें तो एससी के लिए आप लोगों के अगर 71 मार्क्स हैं, एसटी के लिए अगर आप लोगों के 68 मार्क्स हैं, तो आप अपने आप को एक तरीके से ये मान के चल सकते हो कहीं ना कहीं आप लोग सेफ जोन में हो और आगे के लिए अपना जो प्रोसीजर है उसको कर सकते हो। अगर आप लोगों के मार्क्स इस जोन के अंदर आते हैं तो अब अगला जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट्स नेक्स्ट। अगर हमारे मार्क्स इतने हैं या इतने नहीं हैं तो अब हमें क्या करना है। अगर आपके मार्क्स जो मैंने अभी कट ऑफ बताई है उससे ऊपर हैं तो आप लोगों को फिजिकल एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल एग्जाम जो है इनका बहुत डिफिकल्ट होता है। और आप ये मान के चलो कि जिसने फिजिकल क्लियर कर लिया वो 99% अपना सिलेक्शन, 99 नहीं तो 95% अपना सिलेक्शन श्योर मान के चल सकता है अगर इन्होंने थोड़ा कम टाइम दिया। अगर इन्होंने टाइम ज्यादा दे दिया तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हो कि इसके अंदर जो है कुछ 1 या 2 मार्क्स की फाइनल के लिए कट ऑफ के अंदर इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जिनके इतने मार्क्स नहीं हैं हम क्या करें। देखो, कहीं भी उदास होने की और ये सब चीजें आप लोगों को डेफिनेटली अभी टेम्पटिंग लग रही होंगी। बहुत अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले कट ऑफ बना रहे हैं, कोई बहुत कम कट ऑफ भी बता देगा और आप लोगों को एकदम से लगेगा कि यार मेरा तो हो ही जाएगा। तो इन सारी चीजों में झमेलों में ना पड़ के अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप अदर एग्जाम्स की तैयारी करो। अदर एग्जाम्स के लिए आप एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हो या फिर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस के जो अदर एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी तैयारी कर सकते हो। अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी आप हमारे साथ में जुड़ के करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो मेंटर 365 एप्लीकेशन, जहां पे हमारे अलग अलग कोर्सेज आ रहे हैं। सीजीएल के लिए हमारा गाइडेंस बैच आ चुका है, सीपीओ के लिए हमारा गाइडेंस बैच आ चुका है, दिल्ली पुलिस के लिए हमारा गाइडेंस बैच आ चुका है। तो आप इनके अंदर इनरोल कर सकते हो और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी बहुत सारे बेहतरीन बैचेज आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे साथ में जुड़ के प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज डाउनलोड कर लेना मेंटर 365 एप्लीकेशन। वहां पे बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री में भी होने वाली हैं। इवन मेंटरशिप बैच भी आप लोगों का 100% फ्री होने वाला है। अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो आप लोगों की जो फीस है वो 100% रिटर्न हो जाएगी। उसके अंदर आप लोगों का जो कंटेंट है और जो तैयारी हम करवाएंगे वो डेफिनेटली इसी लेवल की कराएंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और जो जो उस रूटीन को अच्छे से फॉलो कर लेगा उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप एक तरीके से मान के चल सकते हो कि आप लोगों का जो बैच है वो ऑलमोस्ट फ्री है। आप उसके अंदर जाके इनरोल कर सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो हमारे साथ में कर सकते हैं।